हेलो एवरीवन, दिस इज शांभवी मिश्रा। आज मैं आप सबके लिए 365 डेज करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से $10 ट्रिलियन की क्यों मांग की और उनका ऐसा क्यों मानना है कि इसका पूरा क्लेम चाइना पर जाना चाहिए। वो उनका क्यों ऐसा मानना है कि ये जो वायरस है ये चाइनीज वायरस है। उन्होंने बोला कि जिस प्रकार पूरी दुनिया में मृत्यु हुई है और इकोनॉमिक डिवास्टेशन हुआ है, इसे देखते हुए चाइना को कुछ कंपनसेशन देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बोला है कि ये जो वुहान वायरस है ये फॉर श्योर वुहान लैब से आया है, इसी वजह से $10 ट्रिलियन की डिमांड की है और उनका ये कहना है कि इसका पूरा का पूरा क्लेम चाइना पर जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूंगी वुहान लैब के बारे में कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये जो कोविड-19 है ये पर्टिकुलरली वुहान लैब से आया है। पहले ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी कि चाइना के वुहान में जो सी फूड मार्केट है ये वायरस वहां से आया है। इन दोनों बातों का क्या कॉम्बिनेशन है, आई विल डिस्कस टुडे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए ऑफर चल रहा है हर घर लड़की अफसर। इस योजना के तहत हम आपसे 1,80,000 की जगह मात्र 27,100 लेंगे, जिसमें से आपको 6,100 रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी और बाकी फीस आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। ये जो ओरिजिन ऑफ कोविड-19 है इस पर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोगों का बयान सामने आ रहा है कि ये जो कोविड-19 है ये चाइना के वुहान लैब से आया है, जो कि लैबोरेटरी एक्सीडेंट के थ्रू लीक हो चुका है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से $10 ट्रिलियन की डिमांड की है। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने क्लेम किया था चाइना पर कि ये को वायरस है, ये वुहान लैब से आया है और उन्होंने ये भी बोला था कि रिसर्च होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये आया कहाँ से है। ये जहाँ से भी आया है उन पर कंपनसेशन क्लेम होना चाहिए और इस क्लेम को एक्सपर्ट ने डिसमिस कर दिया था। बट अभी रिसेंटली इस पर फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बोला है कि now everyone, even so-called enemy, are beginning to say that President Trump was right about China virus coming from Wuhan lab। वो कह रहे हैं कि अब हर कोई मान रहा है कि ये चाइना वायरस वुहान लैब से आया है। इसी वजह से वो क्लेम कर रहे हैं कि चाइना को $10 ट्रिलियन पे करना चाहिए टू यूएस एंड वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन दे हैव कॉज्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है थर्सडे को। इस बार उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने डॉक्टर फॉसी का भी नाम जोड़ा है, जो कि टॉप डॉक्टर्स में से एक हैं अमेरिका के और ये कोविड-19 के टास्क फोर्स को भी हेड कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर क्लेम करते हुए बोला है कि जब मैंने बोला था कि वायरस चाइना के वुहान से आया है तब इन्होंने मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने थर्सडे के स्टेटमेंट में बोला कि डॉक्टर फॉसी और चाइना के बीच में जो भी कॉन्वर्जेशन हुई थ्रू ईमेल, इसकी वजह से डॉक्टर फॉसी पर भी डाउट जाता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ईमेल्स रेफर कर दिए गए हैं जो बात हुई थी डॉक्टर फॉसी और बाकी लोगों के बीच में। फॉर दीज ईमेल्स डोनाल्ड ट्रंप पार्टी ऑब्लिगेशन लगा रही है डॉक्टर फॉसी पर कि कुछ जो अनयूजुअल फीचर्स थे उसके बारे में डॉक्टर फॉसी को पहले ही हमें बता देना चाहिए था। और जब उन्होंने बोला था कि चेक करो कि ये जो चाइना वायरस है ये वुहान से आया है, तब डॉक्टर फॉसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और उस टाइम उन्होंने इस टॉपिक पर को रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने बोला कि ये वुहान इंस्टीट्यूट से नहीं आया। एग्जैक्टली इफ आई एक्सप्लेन, डोनाल्ड ट्रंप्स रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है कि डॉक्टर फॉसी का वुहान इंस्टीट्यूट से जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उससे ये क्लियर है कि डॉक्टर फॉसी को पता था जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे जेनेटिकली इंजीनियर्ड कोविड-19 पर, ही वॉज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन डॉक्टर फॉसी इन सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी रिफ्यूज कर रहे हैं इस बात को एक्सेप्ट करने में दैट ही वॉज अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने डॉक्टर फॉसी को भी रिस्पॉन्सिबल माना है इस कंडीशन का। प्लस मिस्टर ट्रंप ने डेमोक्रेटिक की पार्टी पर भी ब्लेम करने की कोशिश की है। उन्होंने बोला कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है और न्यूज़ मीडिया है ये मुझे जेनोफोब बुलाना शुरू कर चुकी थी। इसका मेन रीज़न ये था कि जब मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिए थे यूएस के, इसी वजह से उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ गया था उस समय पर।
सो नाउ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो मेरा डिसीजन था उस टाइम वो लाइफ सेविंग डिसीजन था, जिसकी वजह से कई सारी जिंदगियां बच गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि वुहान लैब एक्चुअली है क्या। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये हाई सिक्योरिटी रिसर्च फैसिलिटी है। यहाँ पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हो वो किसी भी तरह से लीक ना हो जाएं। यहाँ पर पैथोजेंस की स्टडी की जाती है, नेचर से तरह तरह के वायरस को लाकर यहाँ पर स्टडी करी जाती है। मैं आपको बता दूं कि 2002 सार्स को CoV-1 अभी सार्स CoV-2 चल रहा है, तो हम आपको सार्स CoV-1 की बात बता रहे हैं जो पहले 2002 में आया था, वो भी चाइना से आया था। आफ्टर दिस चाइना ने इस पर स्टडी करना शुरू कर दिया, स्पेशली फॉर वायरस फ्रॉम बैट। ये वाइल्ड लाइफ से जेनेटिक मटेरियल कलेक्ट करते हैं और इस पर रिसर्च शुरू कर देते हैं वुहान लैब में। सो वी कंक्लूड दैट कि यहाँ पर लाइव वायरसेस ऑफ एनिमल पर रिसर्च करी जाती है और चेक किया जाता है कि वो वायरस कितना ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमंस पर, और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जिस वायरस पर रिसर्च चल रही हो लीक ना हो जाए लैब से। स्पेशली ये बताया जाता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यहाँ पर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि वायरस लीक ना हो। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि वर्कर साइंटिस्ट की केयरलेसनेस की वजह से भी लीक हो सकता है वायरस। बिकॉज ऑफ दिस फ्यू साइंटिस्ट आर क्लेमिंग कि ये पैंडमिक कैसे स्टार्ट हुआ, इस पर हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये वायरस वुहान लैब से निकला है, लेकिन चाइना इसका ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने ये बोला है कि ये वायरस सी फूड मार्केट से आया है वुहान की, जो कि वुहान लैब के बहुत पास में है। आपको याद होगा कि सी फूड मार्केट में ही फर्स्ट टाइम कोविड-19 सुपर स्प्रेडर इवेंट हुआ था। बेसिकली चाइना सारी बात को डाइवर्ट कर रहा है, ऐसा साइंटिस्ट का क्लेम है चाइना पर। नॉट ओनली दिस, अभी तक जो भी आइडेंटिफिकेशन सार्स CoV-2 पर उसने किया, उससे ये पूरी श्योरिटी हो गई है कि उसने वाइल्ड लाइफ में किसी को इन्फेक्ट किया था। अभी ये नहीं पता चल पाया है। प्लस चाइना की गवर्नमेंट फुल्ली इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रही है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली चाइना पर डाउट जाता है। जब ये पैंडमिक स्टार्ट हुआ था तब वुहान लैब के साइंटिस्ट ने बोला था कि सार्स CoV-2 में जो भी ट्रेसेस है, ऐसा कोई इन्वेंट्री उसकी लैब में नहीं अवेलेबल है। फिर वर्ल्ड के 24 साइंटिस्ट ने लेटर लिखा था WHO को कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए हमें चाइना पर, लेकिन WHO ने इस पर इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत लेट कर दिया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन 13 महीने बाद शुरू किया और इससे हमें कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाई है। लेकिन चाइना पर शक क्यों जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। US स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ने एक फैक्ट शीट रिलीज किया था जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2019 में। उसके जस्ट पहले अक्टूबर नवंबर में वुहान के कई साइंटिस्ट बीमार पड़े थे और उनके सिम्टम्स कोविड-19 से रिलेटेड बताए जाते हैं। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप और वर्ल्ड के कई साइंटिस्ट का क्लेम है कि ये वायरस में भी वुहान लैब से आया है। रीजंस कोई भी हो सकते हैं, लैबोरेटरी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस ओनली डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चाइना को $10 ट्रिलियन दे देना चाहिए। लेकिन हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि चाइना ये $10 ट्रिलियन किसी कीमत पे हमें नहीं देगा, क्योंकि ये उसके आधे से ज़्यादा GDP है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे